हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मिनी आईएएस क्लब में। जैसा कि अभी खबर आ रहा है कि 66 बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो नवंबर में होगा। अब इसमें कितना सच्चाई है ये पता नहीं, लेकिन जो खबर अभी मिल रहा है वो मिल रहा है क्या कि अब जो एग्ज़ाम 20 और 22 सितंबर को होने वाला था वो एग्ज़ाम अब नवंबर में होगा। अब इसका क्या कारण है, इसका बढ़ने का, एग्ज़ाम डेट बढ़ने का क्या कारण है? इसका कारण है कि आज आप लोग देखे होंगे कि आज प्रोटेस्ट हुआ था, भयंकर प्रोटेस्ट हुआ था बीपीएससी गेट पर। ठीक है, छात्रों का डिमांड था कि जो अभी नियम बनाया गया है कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा और परसेंटाइल लागू होगा, इससे छात्र असहमत थे। ठीक है, कि इसमें जो था कि अनफेयर होने का ज़्यादा चांस था, इसलिए छात्र बोल रहे थे कि एग्ज़ाम जब भी हो 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो और एक ही दिन एग्ज़ाम हो टोटल का, जितने भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं। तो पहला नाराज़गी तो ये था। दूसरा था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसी बीच में। ठीक है, यूपीएससी का मेंस है, इस कारण से बहुत सारे बच्चे वहाँ डिस्टर्ब हो रहे थे कि जिसका यूपीएससी का मेंस है और इधर बीपीएससी का प्री भी है, तो दोनों एक दूसरे से मैच कर रहा था डेट, इसीलिए वहाँ भी दिक्कत हो रहा था। बच्चा उससे भी नाखुश था कि कैसे होगा एग्ज़ाम। और तीसरा कारण ये था कि ये परसेंटाइल बेसिस जो बोले थे चेयरमैन सर कि परसेंटाइल बेसिस पे रिजल्ट निकाला जाएगा, उससे बच्चा जो संतुष्ट नहीं था। बच्चे के मन में एक अनफेयर का डर लग रहा था। ठीक है, बहुत दिन के बाद एग्ज़ाम होता है, इतना लेट एग्ज़ाम होता है, अगर कुछ गलत हो जाता है तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता है। इसीलिए जो है आज बीपीएससी गेट पे जो है आंदोलन हुआ था। ठीक है, उसमें छात्र नेता वो भी शामिल थे। तो वहाँ पे आंदोलन में जो है ये रिजल्ट निकल के आया कि छात्र संघ का जो प्रतिनिधि 3-4 आदमी 5 आदमी का एक टीम गया अंदर बात करने के लिए चेयरमैन सर से, और बात करने के बाद पता चला कि छात्रों का प्रोटेस्ट जो हो रहा था इसके खिलाफ कि नहीं, एग्ज़ाम का डेट ये नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, 20 और 22 सितंबर को नहीं होना चाहिए। तो उसका बात मान लिया गया है और बोला गया है कि एग्ज़ाम जो है अब नवंबर में होगा। ठीक है, और इसका डेट जो है 3-4 दिन में वेबसाइट पे नोटिस डाल के बता दिया जाएगा। मैं फिर से आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। एग्ज़ाम जब हो, जिस टाइम हो, जब फिक्स हो, आपको पढ़ते रहना है। एग्ज़ाम 20 को होता तब पर भी आप पढ़ते और देते एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम नवंबर में भी होगा तो आपको पढ़ते रहना है, छोड़ना नहीं है। अगर अभी आप छोड़ देते हैं, अगर अभी आप ढिलाई कर देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। काहे कि डेट अगर बढ़ा है तो सबके लिए बढ़ा है और सबको उतना टाइम मिलेगा। ठीक है, अगर आप अभी छोड़ देंगे या जो एक्शन मोड में आप थे अभी 25 दिन रहते, वो अगर उसको नहीं फुलफ़िल कर पाएंगे तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको है कि जब एग्ज़ाम अगर नवंबर में ही होगा, 1 मंथ बढ़ गया, 1 मंथ या सवा मंथ मान के चलिए कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ जाएगा। अब तो नोटिस आया नहीं है, नोटिस अगर आ जाता है तो अगर 1-1.5 मंथ बढ़ भी जाता है तो और अच्छा है कि आप रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर कहीं भी आपको अभी कमी लग रहा था तो उसको दूर कर लीजिए। ठीक है, एक चीज़ और सवाल था छात्रों के मन में कि अगर 20 और 22 को एग्ज़ाम हो जाता तो यूपीएससी वाले बच्चे से बच जाते हम, यूपीएससी वाले बच्चे एग्ज़ाम नहीं देते और थोड़ा सा कटअप पे इसका असर होता। ऐसा कुछ नहीं है। आप इतने बड़े लेवल एग्ज़ाम का, इतने बड़े एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, इतने बड़े लेवल का, और ये छोटा सोच अगर रखिएगा कि छात्र नहीं बैठेंगे तो कटअप कम जाएगा या और कुछ भी, ये नेगेटिव थॉट है, ये सब नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इससे जो है आपको, अगर आप उस जगह पे रहते, आपका मेंस रहता और उसी टाइम आपका भी एग्ज़ाम आ जाता, बीपीएससी का प्री रहता आपका, तो आपके मन में क्या होता कि देखो एक चांस मिला था कितना 1 साल के बाद और वो चांस भी ख़त्म हो गया। आप भी उतना ही परेशान होते जितना अभी वो बच्चा परेशान होगा जिसका मेंस होगा यूपीएससी का और इधर बीपीएससी का प्री का डेट आ गया था, तो दोनों उतना ही परेशान होते। ठीक है, इसलिए ये कभी नहीं सोचना है कि बीपीएससी यूपीएससी वाला बच्चा अगर नहीं बैठता तो कटअप कम जाता या कुछ भी ऐसा इफेक्ट पड़ता है एग्ज़ाम पे, कटअप पे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सोच नहीं रखना है, आपको ऊंचा सोच के रखना है, अच्छा सोच के रखना है, पॉजिटिव सोच के रखना है। छात्र कोई भी बैठेगा, जो मेहनत करेगा वो सीट लेगा, सीधा सा बात है। अब जो खबर आ रहा है एक पॉजिटिव खबर है
बच्चा जितना प्रोटेस्ट कर रहा था, जो परेशान था, उसके लिए एक अच्छा खबर है कि अब जो है एग्ज़ाम अगर नवंबर में होता है तो एग्ज़ाम एक शिफ्ट में होगा और एक ही दिन होगा सबका। 6 लाख बच्चा जो फॉर्म डाला है सबका एक ही दिन एग्ज़ाम होगा और कोई परसेंटाइल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई शिफ्ट नहीं होगा, बस एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। सबके लिए फेयर चांस मिलेगा सबको, ठीक है। अगर देखते हैं कि इसको बोला गया है कि 3-4 दिन में इसका जो है ना वेबसाइट पे डेट आ जाएगा कि एग्ज़ाम नवंबर में किस डेट को होगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो फिर छात्रों का है कि एक बार फिर आंदोलन करेंगे मंथ के लास्ट में, ठीक है। तो अभी जो न्यूज़ आ रहा है, अभी यही न्यूज़ आ रहा है, इसमें कितना सच्चाई है ये तो समय बताएगा। देखते हैं 3-4 दिन में कोई ना कोई तो ऑफिशियल नोटिस आ ही जाएगा अगर एग्ज़ाम का डेट बढ़ता है। जब तक नहीं बढ़ता है या जब तक नोटिस नहीं आ जाता है इस पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये जो खबर आया है बस मैं उसको बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये अभी तक खबर अभी आ रहा है वहाँ से प्रोटेस्ट से कि हाँ ऐसा ऐसा कहा गया है। अब देखते हैं क्या होता है। कुछ भी हो, जो भी होगा आगे आप लोग को बताएंगे, ठीक है। इसी तरह बने रहिए इस चैनल पे। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर एक अपडेट यहाँ से मिलता रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।